गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। सदिश वाली प्रश्नावली हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, प्रश्नावली 13, जिसमें हमने 13.4 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर दी थी, जिसके हमने कल जो है वो 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बच्चों इसके आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। माफ़ कीजिए, 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, आज हम इसका 6ठा क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों, दो सदिशों के बीच में अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल और दो सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल को जो है हमने कल परिभाषित किया था और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे 3 सदिश आपको दे रखे हैं, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, और हमें ये प्रूफ करना है कि तीनों सदिश जो है वो एक समकोण त्रिभुज की सदिश भुजा को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बच्चों, सिंपल यहाँ पे इन तीनों सदिशों को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। ए सदिश बराबर हमें दे रखा है यहाँ पे 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप। बी सदिश बराबर हमें दे रखा है बच्चों यहाँ पे i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप। और सी सदिश बच्चों हमें दे रखा है यहाँ पे 3i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस का 5k कैप। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर ये तीनों सदिश समकोण त्रिभुज की भुजाओं को इंगित करते हैं तो निश्चित तौर पे इनमें किन्हीं दो सदिश जो है आपस में लंबवत होंगे। अगर ये तीनों सदिश अगर समकोण त्रिभुज की भुजा को इंगित करते हैं तो निश्चित तौर पे इन तीनों में से कोई दो सदिश जो हैं वो आपस में लंबवत होंगे। अगर मैं कोई दो सदिशों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूफ कर दूं तो वो दोनों सदिश आपस में लंबवत प्रूफ हो जाएंगे और इन तीनों ही सदिशों से बनने वाला त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे दो के हिसाब से डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ a डॉट b, तो ये सदिश आपको दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप। डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसका i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप। तो देखिए बच्चों कितना आएगा, 2i कैप को i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 आएगा, माइनस j कैप को माइनस 3j कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बच्चों यह आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 3, k कैप को माइनस 5k कैप से करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5। तो कुल मिलाकर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 यानी यहाँ पर आ जाएगा 0। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर a डॉट b करने पर हमें 0 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि यहाँ पे a सदिश जो है वो लंबवत है b सदिश के। तो देखिए बच्चों, अगर a सदिश लंबवत है b सदिश के तो बच्चों सिंपली आपको अब यहाँ पे क्या करना होगा, तो अगर a और b लंबवत सदिश है तो बच्चों निश्चित तौर पे c सदिश जो है वो कर्ण सदिश होना चाहिए। और कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में वो एक परिणामी सदिश को इंगित करता है जो कि दोनों सदिशों के योगफल के बराबर होगा। अर्थात c सदिश जो है वो यहाँ पर a प्लस b के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे c सदिश दे रखा है आपको 3i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस का 4k कैप। तो बच्चों यहाँ पर a सदिश आपको दे रखा है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, और इसमें जैसे आप b सदिश जोड़ेंगे i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे 2i कैप में i कैप जोड़ेंगे बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे 3i कैप माइनस j कैप और माइनस 3j कैप हो जाएगा माइनस का 4j कैप। k कैप में से 5k कैप घटाएंगे बच्चों माइनस का 4k कैप। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे c सदिश जो है वो a सदिश और b सदिश के योगफल के इक्वल है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ये जो तीनों ही सदिश जो है, जो भुजाओं के सदिश आपको दे रखे हैं, ये निश्चित तौर पे एक समकोण त्रिभुज की सदिश भुजाओं को इंगित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर a और b आपस में लंबवत सदिश हो गया और c सदिश चूंकि a प्लस b के इक्वल अर्थात c सदिश कर्ण सदिश हो गया, तो तीनों ही सदिश जो है वो प्रूफ हो जाते हैं कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं को इंगित करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसका एक और तरीका भी हो सकता है। अगर ये तीनों सदिश किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं को इंगित करते हैं तो जैसे मैं इनका परिमाण निकालता हूँ, देखिए बच्चों एक तरीका और भी हो सकता है। जैसे मैं इनका परिमाण निकालता हूँ तो a सदिश का परिमाण आएगा बच्चों 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी बच्चों अंडर रूट का 6। b सदिश का परिमाण आएगा बच्चों यहाँ पे रूट के अंदर 1 प्लस 9 प्लस 25 यानी बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट का 35। और c सदिश का परिमाण जो है वो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 9 प्लस 16 प्लस 16। तो बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर रूट का 41। तो आप देख सकते हैं बच्चों, c सदिश के परिमाण का वर्ग जो है वो a सदिश के परिमाण के वर्ग और b सदिश के परिमाण के वर्ग के इक्वल है।
तो बच्चों यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे अप्लाई हो रही है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जो कि केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होती है। अर्थात यहाँ पे तीनों सदिश ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश जो त्रिभुज की भुजाओं को इंगित करते हैं वो एक समकोण त्रिभुज के सदिश होंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये बात प्रूफ हो जाती है। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए और दोनों ही काफ़ी आसान है। अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 अब हम करने जा रहे हैं। हमें यहाँ पे समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करना है, जिसकी 3 संगामी कोरे हमें यहाँ पे दी गई है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट हमें दिए गए हैं। देखिए बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे समांतर षटफलक का जो आयतन होता है, समांतर षटफलक का जो आयतन होता है वो होता है यहाँ पे ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश का अदिश त्रिक गुणनफल। ये फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको बताया था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश का अदिश त्रिक गुणनफल कैसे निकलेगा? सारणी की सहायता से। कैसे निकालते हैं बच्चों? हम यहाँ पे सारणी की सहायता से, जिसमें पहली पंक्ति के अंदर देखिए बच्चों, पहले सदिश के घटक आएंगे, यानी कि यहाँ पे 4 - 3 और 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 और -1, यहाँ पे 3 -1 और 2। अब बच्चों सिंपल हम इसका करना है प्रसार। तो देखिए बच्चों, 4 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 - 1, 3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 + 3, और यहाँ पर 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे बच्चों तो -3 और -6। तो देखिए बच्चों, 4 में से घटाएंगे 3, 3 चौके 12, 6 3 9, 9 तो यह हो जाएगा यहाँ पे 18, और ये हो जाएगा बच्चों -9। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 12 + 9 यानी कि 21 घन इकाई। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समांतर षटफलक का जो आयतन है, पहले केस में बच्चों हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 21 घन इकाई। और सेकंड पार्ट में जब बच्चों हम इसका प्रसार करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर अभी हमें सारणी की सहायता से यहाँ पे इसका आयतन निकालना होगा। तो यहाँ पे पहली पंक्ति के अंदर आएगा आपके पास 2 - 3 और 1, फिर आएगा 1 - 1 और 2, फिर आ जाएगा 2 + 1 और -1। तो देखिए बच्चों, हम इसका प्रसार करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 1 - 2, 3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे बच्चों तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे -1 और -4, और +1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 1 + 2। तो बच्चों यहाँ पे 1 में से 2 घटाएंगे -1, और -1 को 2 से गुणा करेंगे -2, -5 को 3 से करेंगे तो -15, और बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3। तो कुल मिला के बच्चों यहाँ पे -17 + 3 यानी कि -14 आएगा। चूंकि आयतन हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, अतः समांतर षटफलक का जो बच्चों आयतन है वो यहाँ पे +14 घन इकाई प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा बच्चों? यहाँ पे +14 घन इकाई। तो देखिए बच्चों, अगर नेगेटिव वैल्यू आ भी जाती है तो बच्चों इस सारणी की कैलकुलेशन की वजह से आती है। आपको वहाँ पे इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में करना होगा, क्योंकि आयतन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो बच्चों यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन था, समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करना था। हमें उनकी 3 संगामी कोरे दे रखी थी। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल समांतर षटफलक का आयतन तीनों सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल के बराबर होता है। तो अदिश त्रिक गुणनफल हम सारणी की सहायता से निकाल सकते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज 13.5 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, 13.4 कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं 13.5 की तरफ, जिसमें बच्चों हम पढ़ने वाले हैं 3 सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल। इससे पहले हमने पढ़ा था अदिश त्रिक गुणनफल, और अब हम पढ़ेंगे सदिश त्रिक गुणनफल। चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं यहाँ पे सदिश त्रिक गुणनफल। इससे पहले बच्चों हमने 13.4 में पढ़ा था अदिश त्रिक गुणनफल, जिसमें हमने पढ़ा था कि 2 सदिशों के सदिश गुणनफल का तीसरे के साथ अदिश गुणनफल जो होता है वो अदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। परंतु यहाँ पे सदिश त्रिक गुणनफल की परिभाषा ये होगी बच्चों कि इन्हीं 2 सदिशों के सदिश गुणनफल का तीसरे सदिश के साथ भी सदिश गुणनफल जो होता है वो सदिश त्रिक गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे परिभाषा क्या हो जाएगी? 2 सदिशों के सदिश त्रिक गुणनफल का, सदिश गुणनफल का तीसरे सदिश के साथ
सदिश गुणनफल, तीसरे सदिश के साथ भी सदिश गुणनफल सदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। सदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे सदिश त्रिक गुणनफल को हम ए सदिश क्रॉस बी क्रॉस सी से इंडिकेट करते हैं। तो लेकिन बच्चों यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल का तीसरे सदिश के साथ भी सदिश गुणनफल सदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। और इसको हम ओपन किस प्रकार से करेंगे बच्चों, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए डॉट सी, बी सदिश आएगा बाहर और माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश और सी सदिश आएगा बाहर। तो बच्चों यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए डॉट सी, बी सदिश आएगा बाहर और माइनस के साथ ए डॉट बी और सी सदिश को इससे गुणा करना होगा। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद करना है। इस प्रकार से हम किन्हीं तीन सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल जो है वो इस उत्तर से प्राप्त कर सकते हैं। या फिर बच्चों यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी की बात करें, ए क्रॉस बी जिसको मैंने पहले ब्रैकेट में ले लिया और क्रॉस सी की बात करें तो बच्चों इसका फॉर्मूला होगा पहले ए डॉट सी, इसका भी हो जाएगा बच्चों ए डॉट सी, बी सदिश आएगा पहले बाहर और माइनस में आएगा बच्चों यहाँ पे बी डॉट सी, यहाँ पे आ जाएगा बी डॉट सी और ए सदिश आ जाएगा बाहर। यहाँ पे बच्चों एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं होते हैं, अर्थात ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होता है बच्चों वो बराबर नहीं होता है ए क्रॉस बी और क्रॉस सी के। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि तीन सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल जो होता है वो सहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करता है। तो बच्चों यहाँ पे सहचर्य गुणधर्म की बात है, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि तीन सदिशों का सदिश गुणनफल सहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करता है और ना ही ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। बच्चों आपको यहाँ पे दोनों ही फॉर्मूले जो है वो याद रखने हैं और इन्हीं दोनों क्वेश्चंस के दोनों फॉर्मूलों के ऊपर जो है वो अगली एक्सरसाइज जो है वो पूरी तरह से डिपेंड करेगी। तो चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 13.5 की तरफ। देखिए बच्चों यहाँ पे तीन सदिशों का सदिश त्रिगुणनफल जो है वो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे दो पार्ट दे रखे हैं जिसमें तीनों सदिश जो है वो डिफाइन कर रखे हैं। तो देखिए बच्चों इन तीनों ही सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल जो है वो किस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व होगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था बच्चों, यहाँ पे आएगा ए डॉट सी इंटू में बी सदिश माइनस में आ जाएगा ए डॉट बी इंटू में सी सदिश। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ए डॉट सी कैसे निकालेंगे, ए डॉट सी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ए वेक्टर दे रखा आपको 3i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है सी वेक्टर के साथ अर्थात माइनस i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 3k कैप। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है इनटू में, इसके गुणा में जो है बच्चों वो आपको अप्लाई करना है बी सदिश। तो बच्चों इसके गुणा में आ जाएगा यहाँ पे i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे k कैप। तो बच्चों इसके गुणा में आ गया बी सदिश। तो बच्चों ये हो गया ए डॉट सी इंटू में बी सदिश माइनस में देखिए बच्चों ए डॉट बी। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट बी सदिश के साथ लेना है। तो यहाँ पे आएगा i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का k कैप और इसको जो है गुणा करना है सी वेक्टर से अर्थात माइनस का i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 3k कैप। तो देखिए बच्चों सिंपल हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3i कैप को माइनस i कैप से गुणा करेंगे बच्चों तो ये माइनस का 3, माइनस j कैप को j कैप से गुणा करेंगे तो माइनस का 1, k कैप को 3k कैप से गुणा करेंगे तो बच्चों हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 3 और इसको मुझे गुणा करना है i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का k कैप। इसी प्रकार देखिए बच्चों 3a का हो जाएगा यहाँ पे 3, माइनस j कैप को 3j कैप से गुणा करेंगे तो बच्चों हो जाएगा माइनस का 3 और k कैप को माइनस k कैप से गुणा करेंगे बच्चों तो हो जाएगा माइनस का 1 और इसको मुझे गुणा करना है माइनस i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 3k कैप। तो बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर मैंने ए बी सी सदिश तीनों की वैल्यूज़ पुट कर दी। जहाँ डॉट प्रोडक्ट है वहाँ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जहाँ गुणा है वहाँ गुणा करेंगे। 3 में से 3 कैंसिल होकर -1 बचेगा और -1 को जब हम इस सदिश से गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस का i कैप माइनस का
3j कैप प्लस का k कैप। और देखिए बच्चों यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल होगा, -1 बचेगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस 1 को जब गुणा करेंगे तो यही सदिश आपके पास वापस आएगा -i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 3k कैप। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे -i कैप और -i कैप हो जाएगा माइनस का 2i कैप, -3j कैप और प्लस का 3j कैप हो जाएगा बच्चों माइनस का 2j कैप, और k कैप में से 3k कैप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4k कैप। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इन तीनों ही सदिशों का a क्रॉस b क्रॉस c अर्थात सदिश त्रिक गुणनफल जो है वो -2i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस 4k कैप के इक्वल होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पे पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सेकंड पार्ट हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पर भी आपको a क्रॉस b क्रॉस c निकालना है बच्चों। तो यहाँ पे भी सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, a डॉट c, b सदिश आएगा बाहर और माइनस a डॉट b और c सदिश आएगा बाहर। तो देखिए बच्चों a सदिश आपको यहाँ पे दे रखा है 2i कैप प्लस का j कैप और माइनस का 3k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना c सदिश यानी कि -i कैप प्लस का j कैप माइनस का 4k कैप, और इसको हमें गुणा करना है b सदिश यानी कि i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस k कैप। इसी तरह से बच्चों माइनस यहाँ पे है a डॉट b, तो बच्चों a सदिश है आपके पास यहाँ पे 2i कैप प्लस का j कैप और माइनस का 3 कैप k कैप। डॉट प्रोडक्ट लेना हम यहाँ पे b सदिश के साथ अर्थात यहाँ पे i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का आएगा k कैप, और मुझे इसको गुणा करना है c सदिश से यानी कि -i कैप प्लस का j कैप और माइनस का 4k कैप के साथ। देखिए बच्चों हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पे 2i कैप को -i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2, j कैप को j कैप से करेंगे बच्चों प्लस का 1, -3k कैप को -4k कैप से गुणा करेंगे तो प्लस का 12। इसको हमें गुणा करना है बच्चों यहाँ पे i कैप माइनस का 2j कैप प्लस k कैप से। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2i कैप को i कैप से करेंगे तो आ जाएगा 2, j कैप को -2j कैप से गुणा करेंगे तो बच्चों -2, और -3k कैप को k कैप से गुणा करेंगे तो बच्चों आएगा माइनस का 3, और यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस का i कैप प्लस का j कैप और माइनस का 4k कैप। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 2i कैप को i कैप से करेंगे तो आएगा प्लस का 2, j कैप को -2j कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 2, और -3k कैप को प्लस k कैप से गुणा करेंगे तो -3। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बचने वाला है प्लस का 11, 12 और 1 13, 13 में से 2 घटाएंगे प्लस का 11। तो इस सदिश को जब 11 से गुणा करेंगे बच्चों अपने पास आएगा 11i कैप माइनस का 22j कैप और प्लस का 11k कैप। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे -3 बचेगा, -3 को माइनस से गुणा करेंगे +3 को जब गुणा करेंगे उस सदिश से तो आ जाएगा माइनस का 3i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का 12k कैप। तो देखिए बच्चों 11i कैप और माइनस का 3i कैप हो जाता है यहाँ पे प्लस का 9i कैप, माइनस का 22j कैप और प्लस का 3j कैप हो जाएगा बच्चों माइनस का 19j कैप। तो देखिए बच्चों 11i कैप में से 3i कैप घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पे बचता है 8i कैप, माइनस का 19j कैप और 11k कैप में से 12k कैप घटाएंगे बच्चों तो माइनस का k कैप। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो है इस फॉर्मूले से सदिश त्रिक गुणनफल के फॉर्मूले से तीनों सदिश की वैल्यू यहाँ पर रखकर सदिश त्रिक गुणनफल का मान 8i कैप माइनस 19j कैप और माइनस k कैप के रूप में प्राप्त कर लिया। इसका एक और भी तरीका हो सकता था बच्चों, पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो पहले मुझे b क्रॉस c सारणी की सहायता से निकालना था। मुझे यहाँ पर एक सदिश प्राप्त होगा, इस सदिश का इस सदिश के साथ सापेक्ष वापस सदिश गुणनफल निकालने के लिए वापस सारणी का इस्तेमाल करेंगे। 2 बार सारणी का इस्तेमाल करने के बाद जो सदिश प्राप्त होगा वो यही सदिश होगा। तो यहाँ पर चाहे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या फिर आप ब्रैकेट को पहले सोल्व करके सारणी की सहायता से सदिश गुणनफल को निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आज हमने 13.5 एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया है। सदिश त्रिक गुणनफल के बारे में आज हमने पढ़ा है। बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।